वेरी गुड। गुड मॉर्निंग। हम तो आते हैं जैसे लगता है कि आपको कोई नेताजी भाषण देने आए हैं। क्यों ऐसा लगता है क्या? ऐसा कभी लगना भी नहीं चाहिए। आप ये समझिए आज का स्टार्ट कितना इंटरटेनिंग होने वाला है, कितने एंजॉय करेंगे आज फिजिक्स में। अब तक हम लोगों ने 3 लेक्चर डील किए और उन तीनों लेक्चर्स में हम लोगों ने फंडामेंटल्स बहुत सी बातें सीखी, जानी, और हमारी ये कोशिश रही कि हम आपको बेसिकली इस सब्जेक्ट से अच्छे तरीके से कनेक्ट करें। और हमें ऐसा लगता भी है कि कुछ हद तक हम इसमें सफल हो रहे हैं। And I think you all are enjoying with the subject known as physics. फिजिकल वर्ल्ड अभी अपना प्रोग्रेस कर रहा है। फिजिकल वर्ल्ड में हमने लास्ट लेक्चर जहां एंड किया था, आई थिंक फिजिक्स को डिफाइन किया था डिफरेंट तरीके से जाकर, और उन सबका ओवरऑल कंक्लूजन एक ही था कि नेचुरल फेनोमेना के बेसिक कॉजेज को जिस सब्जेक्ट से हम डील करते हैं वही हमारा फिजिक्स है। आप हमें, अब मैं आपसे जो शेयर करने वाला हूं वो ये कि जितने भी नेचुरल फेनोमेना, आप एक रनिंग एग्जाम्पल हम लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैं रोड पर चल रहा हूँ या आप चल रहे हो और अचानक इंसिडेंटली यू स्लिप्स डाउन ऑन अ लूज ग्राउंड, जैसे पानी वाली ग्राउंड आ गई, लूज ग्राउंड है, उस पर आप स्लिप कर गए। तो आप चाहे स्लिप करो या कोई इलिटरेट पर्सन स्लिप करे, बट एक बात जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि किसी भी फेनोमेनन के सफर कर जाने से, इवेंट के हो जाने से, एक बातें हमें बिल्कुल समझ में आनी चाहिए कि हर इवेंट का कोई न कोई बेसिक रीजन होता है। अगर हम स्लीप किए तो क्यों किए? अगर किसी इलेक्ट्रिक फैन को हम स्विच ऑन किए तो वो चलने लगा, ऐसा क्यों? तो कोई भी इवेंट अगर इस नेचर के अंदर है तो फिजिक्स कहता है कि किसी भी इवेंट का एक अपना बेसिक काउज होता है। क्योंकि आप ये लोगों को कहते भी सुना होगा कि अगर कहीं पे आप धुआं देख रहे हो तो इसका मतलब है कि वहां आग लगी होगी, तो मतलब कारण है। हर किसी इवेंट का बेसिक काउज है और उस बेसिक काउज को ही हम लोग फिजिक्स में डिस्कस करने वाले हैं। कितने छोटी बातों से लेकर बड़े बड़े लॉ एंड ऑर्डर जितने भी फिजिक्स में आपको आगे देखने को मिलेंगे, they all are totally discussing the basic causes of natural phenomena. So आज का लेक्चर में थोड़ा सा इनफैक्ट, अरे बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। मैथमेटिकल में आऊंगा बड़े ही अच्छे तरीके से, लेकिन थोड़ा सा आप इस साइड में अपने को एडजस्ट करने को। इनफैक्ट ऑल द फेनोमेना, all the phenomena in nature, all the phenomena in nature are having some
basic causes. All the phenomena in nature are having some basic causes. These are not at random. These are not at random. बात बिल्कुल समझ में आनी चाहिए. एट रैंडम ऐसे ही जिसका कोई ठिकाना ना हो, बेवजह जिसको बोलते हैं. दे आर नॉट एट रैंडम, बट देयर मस्ट बी सम बेसिक कॉजेज बिहाइंड देम. ये बात अगर हमें समझ में आ गई तो अब आप देखिए, इन द कोर्स ऑफ physics, actually these causes are mainly discussed in the form of laws in physics. वाह, लॉज इन, यही फिजिक्स के जितने लॉ एंड ऑर्डर हैं वे सभी लॉ नेचुरल फेनोमेना के बेसिक कॉजेज को डिस्कस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. और इन्हीं फेनोमेना को एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है, वेरीफाई किया गया है, सर्च किया गया, एंड देयर आफ्टर इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए. क्या बात है? कनेक्टिविटी में कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना? मुझे लगता ऐसा कभी भी नहीं होगा. आइए, बट मैं आपको कहूं कि मैं किसी से दोस्ती करने जा रहा हूं, किसी से मिलने जा रहा हूं, और मिलने के जो हमारे और उनके बीच का ये दौर है, उसमें कुछ लेन देन ना हो तो फिर मिलने का कोई मजा नहीं आता. ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सही बात है. एक वजह हो जाती है, सपोज कीजिए कि मैं किसी को पेन देने जा रहा हूँ, किसी को मिठाई देने जा रहा हूँ, तो ये एक हमारा फंडामेंटल बेस बन जाता है, फंडामेंटल काउज बन जाता है कि इस वजह से मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ. तो मैं वही बात आपको बताने वाला हूँ कि अगर फिजिक्स के सभी लॉज बने हुए हैं, नेचुरल फेनोमेना के कॉजेज को डिस्कस करने वाले, इसके लिए लॉज इन फिजिक्स बनाए गए हैं, आखिर ये लॉ करते क्या हैं? आखिर नेचुरल फेनोमेना के बेसिक कॉजेज को डिस्कस करने के लिए भी हमारे पास कुछ हैंड्स होने चाहिए, कुछ बेसिक्स होने चाहिए, जिसके बेस पर जाकर, जिनको मैं एक जरिया मानकर मैं फिजिक्स का लॉ डिफाइन करूं, नेचुरल फेनोमेना के काउज को डिफाइन करूं. तो इस काम को करने के लिए जो चीजें हमारे लिए हेल्पलाइन का काम करती है, बैकबोन का काम करती है, स्पाइनल कॉर्ड का काम करती है, उसका ही नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है, उसी को हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. So laws in physics are always, basic causes of natural phenomena are always discussed with the help of physical quantities. So it is must to know
मैंने लिखा कि इन द कोर्स ऑफ फिजिक्स एक्चुअली these causes are mainly discussed in the form of laws of physics. लॉज इन फिजिक्स कहते हैं, लॉज इन फिजिक्स जरा बेहतर है, लॉज इन फिजिक्स कहते हैं, फॉर विच जिनके लिए, अब उतना ज़्यादा इसका लिटरेचर भी अपडेट नहीं करना है, फॉर विच वी नीड फिजिकल क्वांटिटीज, वी नीड फिजिकल quantities, physical quantity, quantities, physical quantities, स्पेस की कमी थी इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा. So to discuss the laws in physics or to discuss the basic causes of natural phenomena, things that is mostly required is physical quantity, or we can say are physical quantities. So अगर मुझे physical quantity को define करने के लिए कहा जाए तो मैं क्या करूं? गाना गाने लगूं क्या? संगीत का माहौल खड़ा करूं, चुटकुले सुनाऊं या कोई शेरो शायरी की बात करूं? करने से कुछ नहीं, जो बेसिक है वो है. So let us erase it. आई थिंक आपने इसको कॉपी कर लिया होगा. हम तो सिर्फ आपके साथ अभी मजाक कर रहे हैं, आपके साथ मैं प्ले कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, और कोशिश हमारी है कि आप भी हमारी तरह ऐसे ही मस्त रहें, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और संगीत की दुनिया की तरह ही फिजिक्स को पढ़ते रहें. सो लेट अस प्रोसीड नाउ. कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं. दिस इज द क्वेश्चन नाउ. फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? आइए अब यहाँ से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज हम किनको कहते हैं ये हम अब जानने की कोशिश करते हैं. आपको डेफिनेशन से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा. यू विल फील नो एनी प्रॉब्लम. लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एंड लेट अस सी व्हाट दे आर. फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज. Physical quantities are those in terms of which the basic laws in physics, basic laws or basic laws in physics or basic causes of natural phenomena. बस आप खाली समझो, मैं आपको कनेक्ट करते हुए ही आगे बढ़ रहा हूं. In physics are expressed. Physical quantities are those in terms of which the basic laws in physics or basic causes of natural phenomena are expressed. यही तो है, इसी का नाम है physical quantities. Physical quantities हम इन्हें ही कहते हैं. So एक बार जब फिजिकल क्वांटिटीज को हमने डिफाइन कर लिया तो आपके सामने अब एक ऑप्शन खुलता है. जब ये फिजिकल क्वांटिटी, देखिए एक बात मैं आपको बताऊं, जब आप बुक्स खोलेंगे या डिफरेंट लेक्चर्स, अभी तो एंड्रॉयड पे बहुत सारे लोगों के डाले हुए मिलेंगे, आप उसके टेंशन में नहीं रहने का. बुक्स के खोलेंगे आपको एकदम पूरा हिस्ट्री मिलेगा, लंबा लिफाफा खुलेगा, एकदम आपको लगेगा कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या न पढ़ूँ. यू विल टोटली बी बॉदर्ड फॉर दैट. एकदम दिमाग में कचरा आ जाएगा. ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ. एंड हाउ टू अलर्ट आवरसेल्फ.
ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कितना पढ़ना है। बिकॉज मुझे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाने से बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। एंड एक जो समराइज फॉर्म है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसीलिए बहुत ही ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ स्टार्ट इन फिजिक्स is very important. What to study, what to learn, what to reject, these are very important facts. So remember, mind it and be careful. So let me proceed now. आपने क्या देखा कि ये फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं लॉज इन फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे लिए आर्टिकल का काम करते हैं। मैं किसी का मर्डर करने जा रहा हूँ, मेरे पास चाकू नहीं हो, मेरे पास पिस्टल नहीं हो, तो फिर वो मतलब नहीं बनता। सो वही है कि लॉज इन फिजिक्स को एक्सप्रेस करने के लिए आइए। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर स्टडी करने के लिए इसको दो पार्ट में बांटा गया। मेनली दो पार्ट ही है। कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी को फर्दर स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एंड फिजिकल क्वांटिटीज को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया, दो पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें से एक का नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। द फर्स्ट वन इज नेम्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। The first one is named as fundamental quantities, TIES, whereas the second one is known as derived quantities. The second one is known as derived quantities. So we have two types of fundamental quantities. मैं बहुत ही बेहतर तरीके से ये दोनों ही फिजिकल क्वांटिटी पहले आपको साथ शेयर करूंगा। एंड फिजिकल वर्ड में अभी आपका जो पहला सेगमेंट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वही मैं आपके लिए अभी शेयर कर रहा हूँ। और अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, देखो वर्ड में भी कुछ बातें होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारा मतलब है कि ये वो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, मतलब ये बेसिक है हमारे साइंस का, नॉट ओनली फॉर फिजिक्स। ये साइंस का जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने, उनके जो मेंबर्स थे, जो भी थे, उस पर मैं अभी जाने वाला नहीं। सो उन लोगों के द्वारा फिजिकल क्वांटिटी डिजाइन किए गए, क्योंकि इसके बगैर मेजरमेंट पॉसिबल नहीं था। और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है और ये डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी से मतलब है कि डिराइव किया गया, ये फंडामेंटली बेसिकली अवेलेबल नहीं है, इट इज द मिक्सचर। अभी मैं आपको बहुत अच्छे से एग्जांपल के थ्रू ले जाऊंगा एंड यू विल गेट मच मोर satisfaction and now so physical quantities are those in terms of which the basic laws in physics or basic causes of natural phenomena are expressed. So good physical quantities को फर्दर हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव्ड। एंड देन we just go for the definition of fundamental quantities and we will also discuss how many those in number. आइए, let us proceed now. फिजिकल क्वांटिटीज भी सीखा हम लोगों ने, एंड फिजिकल क्वांटिटीज को सीख लेने के बाद जो अगला स्टेज है हमारा, वो फंडामेंटल क्वांटिटीज मैं किसको कहूँ, इसकी भी बात थोड़ी सी कर लेते हैं। अब थोड़ा सा काम करने लगे हैं हम लोग, क्या नहीं लगता आपको ऐसा? क्या फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल quantities, fundamental quantities, basic quantity, मौलिक, आधारभूत, बिल्कुल बेस, स्टार्ट, रूट पॉइंट। आइए हम तो इसको डिफाइन करते हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं कि आपकी क्या एडवाइजरी है। सो आप मन वहां से चुपचाप बोल दीजिए तो मेरे पास तक आवाज आ जाएगी। ऐसी अरेंजमेंट कर रखी है हमने, क्योंकि हमारे और आपके बीच को कि इस
फासले को, इन दूरियों को समाप्त करने के लिए खुदा है, अल्लाह है, ईश्वर है, हमारा गॉड है, सब है। उनसे ही हमें इंफॉर्मेशन मिल जाता है। आइए फंडामेंटल क्वांटिटीज एकदम बिल्कुल आपकी भाषा में मैं बात करता हूँ। लेट अस प्रोसीड with the definition. They are very very common. Fundamental quantities, fundamental quantities are those which always expressed without any help of other quantities. Without any help of other quantities. In fact, है क्या? These all are independent of each other. These all are independent of each other. ये कभी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। किसी से किसी को कोई मतलब नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग दुनिया है। एक को एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। In other words, we can say these are most VIP, very very important physical quantities. So these are very small in number. These are very small in number. So fundamental quantities are those which always expressed without any help of other quantities. These all are independent of each other. मैं बताऊंगा आपको। We have total 7. We have total 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। शायद आपको याद भी हो। आई थिंक यू शुड नो फंडामेंटल 7 fundamental quantities. We have total 7 fundamental quantities. ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 में लेंथ आते हैं। नंबर 2 में मास आता है। नंबर 3 में टाइम लिखते। नंबर 4 में टेम्परेचर। नंबर 5 में इलेक्ट्रिक करंट। नंबर 5 में इलेक्ट्रिक करंट लिखते। नंबर 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते। नंबर 6 में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते। आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिखते। एंड नंबर 7 में ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस
इंटेंसिटी। नंबर 7 में luminous intensity. So these are total 7 fundamental quantities: length, mass, time, temperature, electric current, amount of substance and luminous intensity. पूरे साइंस के फील्ड को आप रन कर जाइए, दौड़ लगा दीजिए, फिजिक्स में जाइए, एज फार एज पॉसिबल केमिस्ट्री में जाइए, जहां भी जरूरी हो आप अदर साइंसेस में भी जा सकते हैं, एंड यू विल बी गेटिंग only 7 fundamental quantities: length है, mass, time, temperature. length लंबाई, mass द्रव्यमान, time समय, temperature तापमान, इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा या विद्युत धारा बोलते हैं इसको, amount of substance पदार्थ की मात्रा, luminous intensity प्रकाश तीव्रता या ज्योति तीव्रता बोलते हैं इसको, brightness। मैंने पहले भी आपने पहले भी सीखा होगा, अगर नहीं सीखे तो कोई बात नहीं है, अभी तो सीखने के लिए ही है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एकदम आपके चेहरे की हंसी मैं देखना चाहता हूं, मेरे साथ आप भी मुस्कुराइए, मजे कीजिए, इंटरटेन कीजिए। मैं बार बार ये बोलता हूं, डोंट गेट एनी बॉदरेशन। सो मिलते रहना है एक दूसरे से, लेकिन कुछ नियम कायदों के साथ। सो लेंथ, मास, टाइम, जरा सा मैं आपको 1 मिनट के लिए इस पर एक ये बताऊं। आप बताओ तो लेंथ को कभी आप मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? मास को कभी टाइम के रूप में नहीं दिखा सकते, टाइम को कभी आप टेम्परेचर के रूप में शो नहीं कर सकते। मतलब बेसिकली इनकी सबकी अपनी अपनी बातें हैं, एंड सो दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे आप दुकान पर कहीं जाइए और किसी को बोलिए कि मुझे 1 किलोमीटर चावल दे दो, कि भैया मुझे 2 किलोमीटर चीनी चाहिए। पता है वो क्या सोचेंगे आपके विषय में? वो सोचेंगे कि ये यहाँ से हो गया है, मेंटली करप्टेड हो गया है, क्योंकि ये चीनी मांगता है किलोमीटर के हिसाब से। तो आपकी ये बस मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया, एंड ट्राई टू लर्न मी, try to understand me what I want to tell you. So length है, mass है, इसको आप उतना खिंचाई करने की जरूरत नहीं है, I think. So please note down. जल्दी कॉपी कर लिया आपने? प्लीज कॉपी नाउ। फंडामेंटल क्वांटिटीज को भी समझा दिया मैंने आपको। ये वे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड होने की कोई जरूरत नहीं होती। These are 7 in number. Out of these 7, बीच में मैं घुसेड़ता हूं एक छोटी सी बात जो मेन लिस्ट में नहीं था, लेकिन अब सामने आ रहा है, और मैं लिख रहा हूं आउट ऑफ दिस 7, आउट ऑफ दिस 7 मतलब कौन से 7? ये 7 वी हैव 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये एकदम समझिए अंदर की बात है, छोटी सी बात थी, मेन लिस्ट में मैंने नहीं लाया इसको। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात मैं आपको बताऊं तो आपको बहुत मजा आएगा। ये है कौन सा? तो 1 नंबर में आप ले लीजिए प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हम ऐसे एंगल को कहते हैं मेरे दोस्त, मेरे हमदम, जो एक प्लेन पर डिजाइन किया जा सके। एंगल मेड ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड प्लेन एंगल। सपोज बोर्ड का हमारा प्लेन है, सो दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड प्लेन एंगल। मुस्कुराते हैं। एंड द
सेकेंड वन इज सॉलिड एंगल। एक बात है, कभी एक को दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जरूरत न करना। सॉलिड एंगल जो है एक्चुअली 3 डायमेंशनल एंगल होते हैं, इनको हम लोग एक प्लेन पर कभी नहीं बना सकते। ये आप ये मानिए, ये अगर एक कोन है ना, मूंगफली वाला के पास आपने देखा होगा, जो आप मार्केट में भेल वगैरह खाते तो इस तरह से बना करके देता है वो। ये 3 डायमेंशनल एंगल है। यहाँ के बेस पर जो राउंड करके ये एंगल बनता है, ये आपका सॉलिड एंगल है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आप परेशान नहीं होने का है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। दिस इज सॉलिड एंगल, कोनिकल डायमेंशन है, 3D है। आप देखो यहाँ से मैं इसको ऐसे लिया, ऐसे घुमा दिया। ट्रेन में जब आप सफर करते होंगे तो मूंगफली वाला मिलता होगा आपको, टाइम पास, मूंगफली ले लो, और इस तरह से वो बना करके आपको देते हैं। आप देखो जिस तरह से मैंने यहाँ डायमेंशन किया है वही सेम है इसका। सो दिस इज बेस, और यही पे इस तरह से घुमा करके जो 3 डायमेंशनल एंगल है वही सॉलिड एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल, these are the 2 supplementary quantities. They all also behave like fundamental, but they are not clearly fundamental quantities. They are having less strength. हालांकि इनके फील्ड भी बहुत निराले हैं, बहुत बड़े हैं, इनका भी अपना बहुत बड़ा रोल है साइंस के फील्ड में। लेकिन जो डायरेक्ट फंडामेंटल क्वांटिटी का लिस्ट है उसमें इनको शामिल नहीं किया गया। अगर ये उतने ही स्ट्रेंथ वाले या उतने ही यूज माने उतने ही टर्म कंडीशन को फुलफिल कर रहे होते जितने को ये लोग करते हैं, तो डायरेक्ट इनको भी उठा करके इस लिस्ट में रखा जाता, बट ऐसा नहीं है। बट दे बिहेव लाइक फंडामेंटल आल्सो। प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल, सो दे आर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब मैं आपको एक बात बताता हूं स्ट्रेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये डायरेक्ट भी नहीं है और ये फंडामेंटल भी नहीं है, उनसे मिलता जुलता हुआ मैचिंग है, मैंने सिमिलरिटी, स्लाइट सिमिलरिटी। चलिए अब उतना इस पर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, कहीं ना कहीं हमसे भी ज्यादा। कोई ना कोई फील्ड तो होगा जब आप हमारे गुरु होंगे, कोई बात नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, सपोज कीजिए यू आर अपीयर्ड इन 10th एग्जामिनेशन, जो सिचुएशन है अभी आपका रिजल्ट अभी नहीं आया या आ भी गया, आ जाएगा, आप अच्छे डिवीजन से पास करेंगे, लेकिन कुछ उसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको क्रॉस लग सकता है, मतलब फेल कर सकते हैं। तो बोर्ड क्या करती है, उनके लिए भी एक चांस क्रिएट करती है, क्योंकि एक बार आप फेल कर जाते, एक सेशन आपका, एक साल आपका, 1 ईयर आपका बेकार चला जाता, तो बोर्ड आपके उस टाइम को बचाने के लिए क्या करती है कि आपके लिए फिर से एग्जाम अरेंज करने का प्रोग्राम बनाती है। और जब वो एग्जाम अरेंज करने का प्रोग्राम बनाती है तो उस एग्जाम का नाम सप्लीमेंट्री एग्जाम वो देती है। उसमें फुल क्वेश्चन बन करके आते हैं, आप एग्जाम का फॉर्म फिर से निकलता, भरते, आप एग्जाम देखते होते, रिजल्ट भी आता, सब कुछ होता, आपके डिवीजन भी आते। अगर आपने ओवरऑल सभी सब्जेक्ट का भरा हुआ है, अगर आपने सप्लीमेंट्री दिया, एक कंपार्टमेंटल भी होता है, उसमें होता है कि आप जितने सब्जेक्ट में फेल किए सिर्फ उसी का एग्जाम आपको देना है, और एक सप्लीमेंट्री होती है जिसमें सभी सब्जेक्ट के देने होते हैं। तो सप्लीमेंट्री भी आ गया, सॉरी आप एग्जाम भी दिए, रिजल्ट भी आया, अच्छे मार्क्स भी आए, लेकिन एक साल तो समय आपका उसने बचा दिया। बट आप ये रियलाइज करो कि आपके उस मार्कशीट पर, आपके सर्टिफिकेट पर सप्लीमेंट्री वर्ड लिख दिया जाता है। अब ये किस बात को इंडिकेट करता है, तब भी तो आप 10th पास हैं, सब जगह आपका सर्टिफिकेट वैलिड होगा, जॉब लग जाएगी, सारे काम होंगे, बट एज फार एज इम्पोर्टेंस और स्ट्रेंथ ऑफ योर सेल्फ इज कंसर्न, दिस इज कंपेरेटिवली लेसर देन योर एनुअल एग्जाम। आपके व्यू चेंज हो, सप्लीमेंट्री से पास किया हुआ, मतलब इसके पास कम स्ट्रेंथ है, इसका IQ लेवल थोड़ा डाउन है, ये कमजोर स्टूडेंट है, एकेडमिकली ये वीक है, रेदर देन द स्टूडेंट दैट हैज पास्ड
the annual examination with good marks, or we can say both of you are having same percentage, but as far as strength is concerned, annual examination में जो अपेयर हुआ वो more stronger माने जाएंगे rather than जो supplementary में. So this is the slight difference between fundamental quantities and supplementary quantities. मैंने कोशिश की है सिर्फ आपको ये बताने की. So plane angle, solid angle के बाद अब आइए बात करते हैं derived quantities की. चल हाँ चल रहा क्या हुआ क्या बुला के रुक गया. कौन बोला उसका सेकंड शिफ्ट चल रहा है तो बहुत ज़्यादा रुक गया दिन में भी. कर लिया कॉपी आपने, इसको कर लीजिए. आउट ऑफ दिस 7 वी हैव 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, प्लेन एंगल, फ्लूइड एंगल, बहुत सारा काम कर लिया इसमें. आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की. डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बहुत लोग आप आए और आप देखें, आप समझने की कोशिश करें और ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है. अभी ज्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा, दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं आएगा. ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको जहां तक समझ में आए उतना ही पढ़ने की कोशिश करें. डेराइव्ड क्वांटिटीज की जहां मैं बात करता हूं, याद रखिए कभी भी कुछ भी हो जाए, डिसिप्लिन लेवल कभी खराब नहीं कीजिए, लाइफ में बहुत काम आते हैं वो डेराइव्ड क्वांटिटीज. दोज फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोलते हैं? दोज फिजिकल quantities which are always expressed with the help of fundamental quantities, with the help of fundamental quantities. ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को जो बिना फंडामेंटल क्वांटिटीज के हेल्प के कभी भी एक्सप्रेस किए नहीं जा सकते, दे आर कॉल्ड derived quantities. Help of fundamental quantities are called derived quantities. आपको ये सब बातें बिल्कुल हिस्टोरिकल लगती होगी. अभी आपको लगती होगी कि ये क्या क्या बातें अभी हो रही है. सब जगह से फिजिक्स में हर किसी लाइन का अपना एक इम्पोर्टेंस है. कभी भी इन बातों को इग्नोर करने की कोशिश नहीं करना. एंड ये जहां तक हो सके
अपने पूरे सर्कल में, अपनी पूरी फ्रेंडशिप में अच्छी भावनाओं का, अच्छे मैसेजेस का हमेशा स्प्रे करते रहिए, उसको फैलाते रहिए, शेयर करते रहिए। कभी भी किसी के विषय में कुछ गलत बातें ना तो सोचिए और ना बोलिए, तभी देखिए सब्जेक्ट भी अच्छा होगा। किसी भी बातों का बर्डन लेकर के नहीं चलना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन भी रखना होगा। चलिए, so those physical quantities which are always expressed with the help of fundamental quantities are called derived quantities। दोस्तों, गाइस, हमने फंडामेंटल क्वांटिटीज की लिस्ट जारी कर दी आपके लिए। हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज की लिस्ट अभी जारी नहीं की है। हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बातें करी आपसे, और अब डिराइव्ड क्वांटिटीज की जो नंबर्स हैं वो थोड़े ज्यादा होंगे। अब ये हम नहीं कह सकते कि वो अनलिमिटेड हैं, उनके भी कुछ है, रेंज है, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम लोग पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे। बट आप ये समझिए कि आपको मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज का एक डिजाइन देता हूं, और डिजाइन देने के बाद आपको मैं बताऊंगा कि इनमें के जो रिलेशन है कितने बिल्कुल एसेंशियल है, कितने क्या बोलते हैं उसको, मस्ट है, और बिना इनके कोलैबोरेशन से फिजिक्स का कोई अच्छा डिजाइन तैयार होकर के नहीं सामने आता हमारे लिए। सो प्लीज सी सम एग्जांपल्स वी आर राइटिंग नाउ। एग्जाम्पल्स के तौर पर आपको भी अभी मैं लिखूंगा तो मजा आएगा। जैसे मान लेते हैं मैं बात करता हूं स्पीड की, वाह, समझ में आ रहा है। मैं स्पीड की बात करता हूं, मैं वेलोसिटी की भी बात करता हूं। आप बोलोगे सर क्या है स्पीड, क्या वेलोसिटी, आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सीलरेशन की बात मैं करता हूं। अब आप देखो, इसमें से कोई भी फंडामेंट, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऐसा नहीं लिखा जाएगा तो इससे पहले लिखा गया था। फोर्स लिखता हूं मैं रेसिस्टेंस लिख रहा हूं, रेसिस्टेंस लिखता हूं पोटेंशियल लिख रहा हूं मैं, वर्क लिखता हूं मैं, पावर लिख रहा हूं, अब मैं ईटीसी लिख रहा हूं, एटसेट्रा। So many quantities are there and we will learn how they are derived quantities। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको, एक डायलॉग है, आपने शायद आज की मूवी को आप बहुत देखते हैं, पर थोड़ी सी पहले वाली मूवी में एक शायद 100 डेज एक मूवी आई थी, उसमें रवीना टंडन है और ये सनी देओल है। उसमें रवीना टंडन एक डायलॉग लगाती है संजय दत्त के लिए कि अगर तुम्हारे नाम के पीछे से तुम्हारे बाप का नाम हटा लिया जाए तो तुम एक फ्यूजेज बल्ब की तरह हो जाओगे। मतलब शकल तो तुम्हारा वही रहेगा, बट तुम किसी काम के नहीं होगे। अब ये बात है, आप इसको थोड़ा समझिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज की एक दूसरे पर निर्भरता, डिपेंडेंसी को लेकर के एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट किया है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज की अपनी कोई पहचान नहीं होती। पहचान तो मतलब होती है, ऐसा नहीं उसको पहचानते नहीं, वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं होती। उनको जब हमें एक्सप्रेस करना है, उनको पहचानना है, उनको जानना है, तो उसके पीछे छिपे हुए उस ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही हेल्प लेना पड़ता है। मतलब इनकी पहचान, इनकी क्वालिटी जो भी रही हो, इनकी पहचान फंडामेंटल क्वांटिटीज के पहचान पर डिपेंड कर जाती है। इनका डेवलपमेंट उनके ही बेस पर आकर होता है। इसके इस सेंस में मैंने ये एग्जांपल आपके सामने लाया हुआ है, तो इसको आप देखिए। जैसे कुछ एग्जांपल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, हालांकि बहुत सारे एग्जांपल आपको लाए जाएंगे जब इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम आपके लिए स्टार्ट लेंगे, तो वहाँ पर आपको हर डिराइव्ड क्वांटिटीज का बेसिकली एक्सप्लेनेशन होगा एंड
वो सरप्राइज होगा, अभी मैं छिपा के रखता हूँ। सो एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ कि सपोज कीजिए आपने स्पीड की बात करनी है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे स्पीड। जैसे मैं इसको आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, जस्ट लेट मी राइट स्पीड है। अब स्पीड को फिजिक्स ने डिफाइन किया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल पर ईच टाइम ही स्पीड होता है। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस बाय टाइम। क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने क्या लिखा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड होता है। एंड डिस्टेंस को हम लोग लेंथ कहते हैं। डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? लेंथ कहते हैं। और टाइम तो टाइम। जस्ट आई वांट टू कन्वे यू पीपल कि लेंथ अपॉन टाइम डिजाइन करता है स्पीड को। एंड गो फॉर द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज वेयर यू विल बी गेटिंग length is a fundamental quantity and time is also a fundamental quantities. So length और time जब दोनों इस तरह से आकर मिले हैं कि length में time से डिवाइड किया है मैंने, तो जो फिजिकल क्वांटिटी बनी है वो स्पीड है। अब इनमें से कोई एक अगर अपना पैर खींच ले पीछे, अगर इनमें से कोई एक हट जाए तो स्पीड कभी डिजाइन नहीं हो सकता। सो स्पीड totally depends on length and time, which are fundamental quantities, and that's why we always state that fundamental quantities के group ही derived quantity बनाते हैं। So these quantities always depend on fundamental quantities. They have the existence on the basis of group of fundamental quantities. That's all. Now go for the second one. Let me write acceleration. Let me write acceleration. Let me write acceleration. Acceleration को हमारे फिजिक्स ने डिफाइन किया हुआ है, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन, सब बताएंगे, आप गुस्सा नहीं होने का है। ऑल कॉन्सेप्ट विल बी प्रॉपरली डिस्कस्ड। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, इस पर मैं अगले क्लास में बात करूंगा। आज बस यहीं तक आप रहने दो, क्योंकि आपको आज थोड़ा ज़्यादा वर्क कर दिया है मैंने, आपको मन परेशान हुआ होगा। और अभी जो है इतना मेहनत करने का नहीं है, आप एकदम दिल खोल करके मस्ती कीजिए, मुस्कुराते रहिए और हर हमेशा दीवाना मस्ताना दीवानी मस्तानी बने रहिए। थैंक यू।